हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नदियों के किनारे बसे सभी नगरों को, और बताऊंगा मैं आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक जिससे कि आपको ये रटने ना पड़े और लंबे समय तक आप इनको बिना रटे याद करते रहें। फ्रेंड्स, होता क्या है कि इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन में आप उसको गलत कराते हैं। तो आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है एक बार। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं सूरत। तो सूरत बसा है ताप्ती नदी के किनारे। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए सूरत, अगर मैं टे हटा के यहाँ पर रे बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, सूरज। यानी जय अगर मैं बना दूं तो क्या बन जाएगा, ये सूरज। अब सूरज हम सभी जानते हैं, सूरज में तपिश होती है, सूरज में गर्मी होती है। तो सूरज के तपिश से क्या होता है, सब कुछ तपता है। तो तपता है तो तपते से हो जाएगा तापती। तो सूरज यानी कि सूरज, और सूरज से ताप्ती हमको ध्यान आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए अहमदाबाद यानी कि अहम, भाई दावाद यानी कि आबाद होने के लिए सबसे अहम बात क्या है, भाई सबर रखना है। सबर यानी सबर का फल कहते हैं ना, मीठा होता है। तो अगर आपको अहमदाबाद यानी आबाद होने के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो क्या है भैया, सबर है। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है कोटा। यह है चंबल नदी के किनारे। अब देखिए कोटा यानी कि कोट, चंबल यानी कि कंबल। अब कोट और कंबल का भैया एक कॉम्बिनेशन होता है, हम सभी जानते हैं। कोट, मोटे मोटे कोट हम कब पहनते हैं, सर्दियों में, यानी कि अब सर्दी आने लगी है तो पहनने लगेंगे, निकालने लगेंगे, तो कोट पहनते हैं। और कोट के साथ हम क्या करते हैं भाई, कंबल भी लपेटते हैं। तो कोट का संबंध किससे है भाई, कंबल से, यानी कि चंबल से। तो कोटा स्थित है चंबल नदी के किनारे। नेक्स्ट है संबलपुर। यह है महानदी के किनारे। अब आप ट्रिक से इसको आसान कैसे बनाएंगे, कैसे याद रखेंगे। तो संबलपुर में यहाँ पर है भाई संभल। वर्ड क्या है, संभल के, भाई संभल के चलिए, संभल कर चलने वाला। अब जो संभल कर चलता है, हर काम को संभल के करता है, अच्छे से करता है, वो कौन होता है भाई, कोई महान आदमी होता है। क्योंकि उससे काम गलत नहीं होगा, और जो गलत नहीं करता वो भी महान आदमी होता है। तो संबलपुर यानी कि संभल कर चल, भाई संभल कर चल, कौन चलता है, महान आदमी। तो महान आदमी से हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट है फिरोजपुर। यह है सतलज नदी के किनारे। अब देखिए फिरोज यानी कि फिर रोज। अब फिर रोज, अब फिर रोज अगर हम किसी काम को करते हैं, ठीक है, यानी कि रोज रोज एक ही काम को अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता भाई, लज हो जाता, मतलब लूज हो जाते हैं, पूरे लूज पड़ जाते हैं कि भाई यार एक काम को मन भी नहीं करता है कि भाई एक काम को हम रोज करते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन लूज पड़ जाता है, सब कुछ लूज पड़ जाता है। तो रोज रोज करने से सब कुछ लूज हो जाता है। तो रोज यानी कि फिरोजपुर, और लूज से मिल जाएगा हमको सतलज नदी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपको जरूरी है। इसका आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला। अब बात करते हैं कोलकाता। अब भाई कोलकाता यानी कि कोल को काटा, है ना, वर्ड आ रहा है ना सीधा सीधा, कोलकाता, भाई कोल को काटा। क्यों काटा भाई, क्योंकि बात कर ली, यानी कि गल कर ली, भाई गल हो गई ना हमारी। अब गल हो गई तो कोल को तो काटना पड़ेगा। तो कोलकाता क्यों काटा, क्योंकि हमारी गल हो चुकी है। तो हुई गल, तो हुई गल से हो जाएगा हुगली नदी। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम। अब देखिए श्रीरंगपट्टनम, तो रंग का जो है हमारे भारत में, हमारे इंडिया में कोई भी जिक्र नहीं है, कोई भी कहीं पर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी रंगों के, सभी धर्मों के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो रंग के बारे में भारतीय वासियों को कोई वैरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रंग की काहे वैरी, भाई काहे वैरी, काहे तुम वरी करते हो, काहे चिंता करते हो, क्योंकि रंग की भारत में कोई वैरी नहीं है, तो कोई वैरी नहीं हो जाएगा कावेरी नदी। नेक्स्ट है कन्नौज। अब मैंने आपको बताया कन्नौज, कन्नौज यानी कि मौज, साउंड आ रही ना कन्नौज में, मौज। अब भाई मौज में जब कोई बंदा होता है, मैं होता हूँ, आप होते, क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं, गाना गाते हैं, गाना। तो गाना गा, तो गाना गा से हो जाएगा गंगा। ठीक है, यानी कन्नौज यानी कि मौज, और मौज में हम सभी करते हैं, गाना गाते हैं, तो गाना गा यानी कि गंगा। तो गंगा नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट है हरिद्वार। अब देखिए भाई हरि का द्वार, है ना, तो हरि हरि भी क्या करते हैं लोग, गाते हैं, हरि हरि गाते हैं। ठीक है, हरि कृष्णा वगैरह ऐसे करके गाते हैं। तो गाने से क्या मिल जाएगा हमको, गंगा। अब कन्नौज यानी मौज में भी गाते हैं, और भाई हरि का नाम भी क्या है, गाते हैं। तो दोनों से मिल जाएगा हमको गंगा। और वैसे तो हरिद्वार के लिए आपको ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, तो सब सभी को पता है। उसके बाद है कानपुर। ठीक है, तो देखिए आप, मैंने आपको बताया कि कन्नौज यानी कि मौज, मौज में हमने गाया, हरि का नाम भी हमने गाया। तो अब गाने का काम कौन करता है भाई, गाने को जो हम सुनते हैं पता चले क्या गाया, तो हम कानों से पता चलता, कान से हम क्या करते हैं, गाना सुनते हैं। तो गाने से हो जाएगा गंगा नदी। तो हरिद्वार, कन्नौज और कानपुर तीनों गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं जौनपुर।
ये है गोमती नदी के किनारे। अब देखिए जोन, अब जोन का अगर वर्ड इस टाइम पर अगर मैं लूँ तो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं भाई, पबजी खेलते हैं मैक्सिमम लोग। और पबजी में हम सभी जानते हैं कि जोन चारों तरफ से आता है फील्ड के, ठीक है, प्लेयर उसके बीच में खेलते हैं। और अगर भाई कोई जोन में आ जाता है तो वो क्या होता है भाई, गुम हो जाता, मतलब जोन उसका खून चूस लेता, कि आजा बेटा जोन में आ गया, खून चूस लेता उसका, मार देता उसको, ठीक है, अगर वो ज़्यादा टाइम तक जोन में रहता है। तो जौनपुर से हमको मिला जोन, भाई पबजी वाला जोन ही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए पबजी भी किसी काम तो आया टाइम वेस्ट से अलावा। तो जौनपुर यानी कि जोन, जोन में क्या है, जो बंदा रहता है वो क्या हो जाता है, गुम हो जाता है, तो गुम से हो जाएगा गोमती नदी। नेक्स्ट है आगरा, यमुना नदी। देखिए वैसे तो आगरा का ताजमहल यमुना के किनारे सभी को पता है, लेकिन अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, किसी को नहीं पता है, तो मैं आपको ट्रिक बता ही देता हूँ। आगरा में वर्ड आया आग। अब कोई आदमी अगर आग के चपेट में आ जाता है तो वो कहाँ पहुंच जाता है भाई, यम के पास। आग की चपेट में आने के बाद कहाँ पहुंच जाता है, यम के पास, यानी यमराज के पास पहुंच जाता है, तो यम के पास, तो यम से हो जाएगा यमुना नदी। तो आगरा कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है बद्रीनाथ, यह है अलकनंदा के किनारे स्थित। अब देखिए बद्री यानी कि बद, है ना बदी, तो बदी का मतलब होता है बुराई। अब अगर बुराई कोई चीज़ होती है, किसी के अंदर होती है, हमारे अंदर होती है, तो हमको उसको क्या कर देना चाहिए भाई, अलग कर देना चाहिए। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है, तो बद्री यानी कि बदी, बदी यानी कि बुराई, यानी जो कमियां होती है, जो बुराई होती है, चाहे हमारे अंदर हो हमारे फ्रेंड के अंदर हो, हमें क्या करना चाहिए, उन कमियों को अलग करना चाहिए। तो अलग से हो जाएगा अलकनंदा। नेक्स्ट है इलाहाबाद, इसमें तो आपको ट्रिक की जरूरत है नहीं, प्रयागराज इसका नाम बदला गया है, गंगा और यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है दिल्ली। अब देखिए दिल्ली, ये है यमुना नदी के किनारे, यहाँ भी ट्रिक की जरूरत आपको है नहीं, फिर भी बता देता हूँ। देखिए दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली यानी कि दिल, और दिल के सबसे पास कौन सी होती है, माँ होती है, माँ, दिल के सबसे पास माँ होती है, तो माँ यमुना, यमुना यहाँ पर वर्ड आ रहा है ना, माँ यमुना, ठीक है, तो माँ की यहाँ से साउंड निकल रही है। वैसे आप इसको बिना ट्रिक के भी याद रख सकते हैं, और सभी को पता है मैक्सिमम, दिल्ली और इलाहाबाद यानी कि यहाँ पर प्रयाग है, तो इसके बारे में भी आपको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं जमशेदपुर, ये स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। अब देखिए जमशेद यानी कि जम, अब भाई कहते हैं ना कि भाई जम रही है तो ये कोई लड़की होती है तो वो कब जमती है, जब वो क्या करती है भाई, सोना पहनती है, सोना यानी कि स्वर्ण पहनकर, तभी तो जमती है ना, कहीं जाते हैं तो तभी तो जमती है, जब क्या पहनती है, स्वर्ण। तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे क्या स्थित है, जमशेदपुर। नेक्स्ट है श्रीनगर। अब देखिए श्रीनगर हम सभी जानते हैं कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ झेला है, यानी कि वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी सब कुछ बंद रही लगभग 1 साल, तो उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ पर क्या है, झेला है, तो झेल से हो जाएगा झेलम। तो श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट है करनूल, ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब देखिए करनूल यानी कि करनू, करनू यानी कि करना, कहते हैं ना कि करना, तो करना से हमको साउंड, यानी करनूल में हमें साउंड मिलेगी करना, ठीक है। अब करना, करना जैसे अगर किसी आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो आपके बॉस कहते हैं कि भाई करना, तो करना, तो हम इस करना शब्द से यानी करनूल शब्द से क्या आ जाते हैं भाई, तंग आ जाते हैं, तो तंग से हो जाएगा तुंग भद्रा, यानी कि हम तंग आ जाते हैं और हमको ये शब्द एक भद्दा सा लगने लगता है। तो करनूल स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट है जबलपुर, ये स्थित है नर्मदा नदी के किनारे, तो जबल यानी कि जबर, तो जबर कौन होता है भाई, मर्द होता है, जबर मर्द होता है, ठीक है, तो जबलपुर यानी कि नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट है हैदराबाद। अब भाई है आबाद, तो ये हमको खुद से ध्यान रखना भाई, है आबाद, कौन आबाद है भाई, हमारी मौसी आबाद है, कौन आबाद, मौसी आबाद, तो मौसी से हो जाएगा मूसी नदी। तो हैदराबाद यानी कि है आबाद, कौन है आबाद, मौसी आबाद, तो हमारी मौसी जी जो है आबाद है, ठीक है, तो मौसी से मिल जाएगा हमको मूसी नदी। नेक्स्ट बात करते हैं नासिक, इसकी है गोदावरी नदी के किनारे। अब देखिए नासिक, अब मैं यहाँ पर लिखूँ नोसिक, यानी कि नौसिखिया जिसको कहते हैं, नासिक में नौसिखिया जैसी वर्ड आ रही है, यानी साउंड आ रही है, तो नासिक यानी कि नौसिखिया, और जो नौसिखिया होती है उसकी काफ़ी सारी बरी होती है भाई, यानी इसको ऐसे मान लीजिए जैसे गोद में बिठाकर हम उसको सिखाना पड़ता है, जो नया सीख रहे हैं उसको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ बतानी पड़ती है, जैसे गोद में बिठाकर हमको उसके सिखाना पड़ता है, और उसकी भरी होती है, तो गोद से हमको मिल जाएगा गोदावरी नदी। तो नासिक स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है उज्जैन। अब देखिए जैन, यानी कि अगर मैंने हटा के लय बना दूँ तो जेल। अब अगर किसी का जेल का नंबर आता है, कोई बुरे काम करता है, तो वो क्या करता है, फिर वही छिपता फिरता है, कभी यहाँ पर छिपेगा कभी वहाँ पर छिपेगा, तो छिप से हमको मिल जाएगा छिपरा नदी। तो उज्जैन स्थित है छिपरा नदी के किनारे। नेक्स्ट है लुधियाना, यह है
सतलज नदी के किनारे। अब देखिए लुधी यानी कि, अब मतलब कहते हैं ना कि अगर लोटपोट हो जाते हैं तो ये तो लोटपोट हो गया, तो लुतपुत हो गया, ठीक है, कहते हैं ना कि लुतपुत हो गया, और जब लुतपुत हो जाते हैं तो सारा कुछ क्या हो जाता है भाई, लूज हो जाता है, तो लूज से हो जाएगा सतलज नदी। नेक्स्ट है गुवाहाटी। गुवाहाटी, अब देखिए गुआ यानी कि यहाँ पर जो वर्ड आया गुआ यानी कि गवाह, और गवाह को कभी भी किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहिए, यानी कि सच बोलना चाहिए, किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। तो गुवाहाटी यानी कि गवाह, और गवाह को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहिए, तो भ्रम से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है लखनऊ, ये स्थित है गोमती नदी के किनारे। अब देखिए लखनऊ यानी कि लख यानी कि लाख, और लाख रुपए अगर किसी के गुम हो जाते हैं तो भैया क्या हो जाता है, यानी कहते हैं ना कि लखनऊ, कि मेरे पास लाख रुपए नहीं है, क्या हो गए भाई, गुम हो गए। कोई आया आपके पास कि भी लाख रुपए दे दे, हमने कहा नहीं है, उसने पूछा यानी कि लखनऊ यानी कि लाख नहीं, तो उसने पूछा क्यों नहीं है, क्योंकि भाई गुम हो गए, तो गुम हो गए तो कहाँ से होंगे, तो गुम से हो जाएगा हमको गोमती नदी। नेक्स्ट है ओरछा, ये स्थित है वेतवा नदी के किनारे। अब देखिए ओरछा में जो वर्ड आया वो आ रहा है ओछा। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी किसी भी ट्रिक का जो मकसद है वो सिर्फ इसको याद कराना है, जिससे कि आप लंबे समय तक इसको रिलेट करके याद रख सके। किसी का कोई मन यानी कि किसी को किसी तरह का कोई मन दुखाना मेरा मकसद यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आपको याद कराना है। तो ओरछा यानी कि ओछा। अब ओछे लोग क्या होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब होते हैं, बेचैन होते हैं, चाहे काम बिगड़ जा। तो ओछे लोग क्या होते हैं भाई, काम करने के लिए बेताब, तो बेताब से हो जाएगा बेतवा नदी। नेक्स्ट है कटक, ये स्थित है महानदी के किनारे। अब देखिए कटक यानी कि टक यानी कि टकाटक, तो टकाटक किसकी बात सुनते हैं, सब महान आदमी की। टकाटक किसकी बात सुनते हैं, महान आदमी की, तो महान से हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट है वाराणसी, क्या है, वाराणसी, ये स्थित है गंगा नदी के किनारे। तो देखिए इस वर्ड के लिए भी आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, वाराणसी के लिए आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि कहाँ पर है, गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट है अयोध्या। अब अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। अब देखिए अभी हम जानते हैं कि दीपावली में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में क्या करा है, काफ़ी सारे लगभग 5 लाख दीप वहाँ पर जलाए हैं, और जला कर क्या कर दिया भाई, सबका सर ऊंचा कर दिया है। तो ऊंचा करने से हो जाएगा, सर से हो जाएगा सरयू। यहाँ आप याद रख सकते हैं कि भाई आय, अयोध्या में वर्ड आया ना आय, और यहाँ पर भी देखिए आयु यानी सरयू, आयु आ रहा है ना, तो आय आयु एक जैसी साउंड है, आप आसानी से इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डिब्रूगढ़, यहाँ पर ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और मथुरा यमुना नदी के किनारे। तो डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र नदी, और मथुरा यमुना नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लगभग 31 को जाना है, प्रमुख स्थान, प्रमुख जगह, प्रमुख शहर कौन सा किसके नदी के किनारे स्थित है। आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।